मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रियेश हिंदी शिक्षण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है पदबंध। पदबंध का अर्थ है पदों का आपस में बंध जाना। अब मैं परिभाषा पर आता हूं। जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं, जो 5 तरह के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध को ही अव्यय पदबंध कहा जाता है। इन पदबंधों का निर्धारण शीर्ष पदों के आधार पर ही होता है। अतः किसी भी पदबंध में 2 तरह के पद होंगे ही। पहला शीर्ष पद या मुख्य पद, दूसरा आश्रित पद या सहायक पद। पदबंध पर आगे चर्चा करने से पहले मैं शब्द और पद के बारे में कुछ चर्चा कर लेना आवश्यक समझता हूँ। यहाँ देखा जाए, पिता धीरे कहना, ये शब्द हैं क्योंकि वाक्य से बाहर हैं, स्वतंत्र हैं, और जैसे ही ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाएंगे तो पद बन जाएंगे। यहाँ देखा जाए, पिताजी ने धीरे से कहा, ये तीनों शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते ही पद बन गए। पद क्यों बन गए? क्योंकि ये आपस में व्याकरणिक संबंध जोड़ लिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या इन तीनों से पदबंध का निर्माण किया जा सकता है? उत्तर है बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों पद शीर्ष पद का काम कर रहे हैं, शीर्ष पद हैं, मुख्य पद हैं। अब पदबंध बनाने के लिए करना क्या है कि इन तीनों में आश्रित पद या सहायक पद को जोड़ देना है। तो यहाँ जोड़कर इस उदाहरण को देखा जाए। यहाँ मैंने जोड़कर उदाहरण प्रस्तुत किया है। सोहन के पिताजी, पिताजी से पहले सोहन पद जुड़ा है जो आश्रित पद है, और पिताजी शीर्ष पद है, मुख्य पद है, और पिताजी संज्ञा पद है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। सोहन के पिताजी संज्ञा पदबंध का उदाहरण हो गया। अब यहाँ सोहन के पिताजी बहुत धीरे कहा करते थे। कैसे कहा करते थे? धीरे कहा करते थे। कितना धीरे? बहुत धीरे। तो ये दोनों पद मिलकर अब क्या कर रहे हैं? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये दोनों पद एक इकाई बन गए, बहुत धीरे, और ये दोनों मिलकर क्रिया की ही विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध का निर्माण हो गया। यहाँ धीरे शीर्ष पद है और बहुत आश्रित पद है, और बहुत से धीरे तक क्रिया विशेषण पदबंध है। कहा करते थे क्रिया पदबंध का उदाहरण है। कहा मुख्य क्रिया है और करते थे इस मुख्य क्रिया को सहायता कर रहे हैं। क्रिया में जो सहायक पद या आश्रित पद होते हैं वे बाद में लगते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कहा करते थे। इस तरह इस वाक्य में 3 तरह के पदबंध बन चुके हैं। सोहन के पिताजी संज्ञा पदबंध, बहुत धीरे क्रिया विशेषण पदबंध, कहा करते थे क्रिया पदबंध। अब बारी है सर्वनाम पदबंध की। सर्वनाम पदबंध, यहाँ देखा जाए, भाग्य का मारा वह उदास बैठा है। यहाँ शीर्ष पद क्या है? वह। कौन उदास बैठा है? वह शीर्ष पद है, और भाग्य का मारा आश्रित पद, क्योंकि यह जो आश्रित पद है वह के बारे में ही बता रहा है, इसलिए यहाँ पर वह चूंकि सर्वनाम है, इसलिए भाग्य का मारा वह सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। बहुत सुंदर बालक खेल रहा था। कैसा बालक खेल रहा था? सुंदर। कितना सुंदर? तो बहुत सुंदर। यहाँ बहुत सुंदर विशेषण पदबंध का उदाहरण है। यहाँ सुंदर शीर्ष पद है और बहुत आश्रित पद है। ये दोनों मिलकर बालक की विशेषता बता रहे हैं। बालक संज्ञा पद है। इस उदाहरण को देखा जाए, लंबे काले घुंघराले बाल अच्छे लगते हैं। कैसे बाल अच्छे लगते हैं? घुंघराले, काले,
लंबे। ये घुंघराले जो है यह शीर्ष पद है, क्योंकि संज्ञा से ठीक पहले आया है, तो यह शीर्ष पद है। और इसकी विशेषता ये दोनों पद बता रहे हैं, इसलिए लंबे काले घुंघराले ये यहाँ से लेकर यहाँ तक विशेषण पदबंध का उदाहरण बन गया। अब मैं प्रश्न द्वारा कुछ बातें बताना चाहूँगा। यहाँ देखा जाए, रेखांकित पदबंध किस भेद के उदाहरण हैं, यह तय करना है। सुरेश की गाय चर रही है। गाय संज्ञा है, शीर्ष पद है, इसलिए संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। आकाश में उड़ते हुए बाज ने चिड़िया पकड़ी। बाज संज्ञा है और शीर्ष पद है, इसलिए शीर्ष पद के आधार पर ही हम पदबंध का निर्धारण करते हैं, इसलिए आकाश से लेकर बाज तक संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। भाग्य का मारा वह छटपटा रहा है। कौन छटपटा रहा है? वह शीर्ष पद है, सर्वनाम है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। हाथी की तरह मोटा लड़का दौड़ रहा था। कैसा लड़का दौड़ रहा था? तो मोटा। मोटा विशेषण पद है और यह शीर्ष पद है, इसलिए हाथी की तरह मोटा विशेषण पदबंध का उदाहरण है। बर्फ के समान ठंडा पानी लाओ। कैसा पानी लाओ? ठंडा। ठंडा विशेषण पद है और यह शीर्ष पद है, इसलिए बर्फ के समान ठंडा विशेषण पदबंध का उदाहरण है। पतंग हवा में उड़ती चली जा रही थी। उड़ती मुख्य क्रिया है और चली जा रही थी रंजक क्रियाएं हैं। यहाँ लयात्मकता पैदा हो रही है। ये क्रियाएं लयात्मकता को जन्म दे रही हैं। उड़ती चली जा रही थी, ऐसा लग रहा है कि कविता पढ़ी जा रही है, इसलिए चली जा रही थी रंजक क्रिया है और उड़ती मुख्य क्रिया है, तो उड़ती चली जा रही थी क्रिया पदबंध का उदाहरण है। क्रिया पदबंध वाक्य के अंत में आता है। वे मेरे घर आया करते थे। आया करते थे वाक्य के अंत में है, आया मुख्य क्रिया है और करते थे रंजक क्रिया, तो आया करते थे क्रिया पदबंध का उदाहरण है। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज। तो बहुत तेज क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है यह पद समूह, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। कछुआ बहुत धीरे चलता है। कछुआ कैसे चलता है? बहुत धीरे चलता है। बहुत धीरे क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।